जी, स्वागत है आपका फिर। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था ना आपको, जो मैंने आरती वाला डाला था, तो ये कथा वाला है। इसको भी एंजॉय कीजिएगा प्लीज़ आप, और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है जी। ठीक है जी, और मुझे कमेंट में बताइएगा भी ज़रूर कैसा लगा आप सभी को ये कथा का वीडियो। ठीक है जी। सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा जी इनसे। ठीक है जी, बाय। गति को ले जाता हूँ। सबसे बड़ा ये कलयुग में सत्यानंद भगवान जी की कथा है। तो नारद जी कहने लगे, महाराज ये कथा किस दिन करनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री होती है और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहने लगे कि नारद जी वैसे तो कहता किस दिन, कहता कौन कौन सी सामग्री, कहता वैसे तो अपना भाव है, कहता फूल धूप चरणाम से मेरी मुक्ति प्रक्षालन करे और ये मेरी स्वस्ति वाचन नवग्रह पूजन करे, ब्राह्मण को निमंत्रण करे और मेरी बड़ी भाव और से मेरा प्रसाद चरणामृत लवे, मेरी कथा को सुने और बाद में आरती लेकर जो भी मेरे श्रोता है, सुनने वाले भी कथा को है, वो भी मेरा प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर में मेरा नाम जपते जपते अपने घर में जावे। और कल युग में सबसे बड़ा उपाय है नारद जी, सत्यानारायण भगवान की कथा इतना बड़ा विस्तार है जो अब मैं इस बयान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भगवान कहने लगे कि और तो नारद जी ने फिर पूछा कि महाराज ये किस दिन करने चाहिए। कहते हैं कल युग में कोई तिथिवार नक्षत्र नहीं है, जब कहना मन में भाव हो, कहता उस समय तत्काल कहता ब्राह्मण को निमंत्रण करके अपने परिवार युक्त होकर मेरी कथा को श्रवण करे, सत्यनारायण की कथा को सुने, जो भी यथाशक्त संभव हो सके, जो भी केले के प्रसाद कसार बनावे और मैं मेरी मूर्ति का प्रसारण करे, आरती करे, बड़े भाव और प्रीति के साथ मेरा भजन करे और मैं उनको कृतार्थ कर देता हूँ। कहता मैं तो एक प्यार का भूखा हूँ, भाव ही मुझे प्यार है, भाव से बजता जो बेड़ा उसका पार है। कहता मैं तो सामग्री नहीं दूरता, मैं तो अंदर भाव देखता हूँ मेरे प्रति कितना आग्रह निछावर है, कितना मेरे इसके अंदर भाव है, भक्त का भाव है। इसलिए भगवान कहने लगे, कहता फिर नारद जी ने फिर प्रश्न किया, महाराज पूर्व कर्म में किसने कहता कथा उसको क्या फल की प्राप्ति हुई थी। तब भगवान कहने लगे कि सुनो नारद जी, एक बार की बात है, सत्यनारायण का ब्राह्मण सत्या प्रकाश नाम का ब्राह्मण रोज अपने भिक्षा से लिए रोज घूमता था। एक दिन मुझ पे दया आई, मैं लक्ष्मी जी के साथ था। मैंने लक्ष्मी जी पूछा कि प्रिय आप इन ब्राह्मण बड़ा मेरा भक्त है, प्रिय है, आज इसका जो है समय आप समय बदल रहा है। मैंने अपना ब्राह्मण रूप लेकर उसके सन्मुख गया और मैंने उससे पूछा, विप्र तुम दुखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो विप्र रूप में वो जो विप्र ने कहा कि महाराज मेरे परिवार बड़ा है और कोई मुझे सामग्री, कोई मुझे भेंट कोई दे देता है, दक्षिणा कोई नहीं देता है, मेरा परिवार का पालन पोषण बड़ा दुख के साथ चल रहा है महाराज। कोई ऐसा, इसलिए जो विप्र रूप में जो भगवान थे तो उन्होंने उस ब्राह्मण को पूरी विधि बताई कि आप ऐसा कीजिए, दुखों को दूर करने का एक मैं आपको बताता हूँ, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। कहता क्या महाराज, क्या दिनों क्या कब की जाती है, पूरी विधि बताई कि आज तुम्हें जो भी दक्षिणा प्राप्त हुई उसका 10वां हिस्सा निकाल कर भगवान की कथा करवाओ, घर के ब्राह्मण को निमंत्रण देकर कथा से बड़े भाव और प्रीति के साथ सुनो। करने के बाद आरती करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सत्यानारायण भगवान उनकी कृपा से आपके घर में अनेक प्रकार के सुख ही सुख होंगे और दरिद्रता दूर हो जाएगी। पूरी विधि बताकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो विप्र ने ऐसा किया है, उनके घर में अनेक प्रकार के पदार्थ हुए। तो ऐसा ऐसा पढ़ाई हर पुण्य को हर रविवार को कथा भगवान सत्यानंद जी की कथा कराते एक दिन वहाँ पे लकड़ियों का भार वहाँ पर रखकर कथा सुना, प्रसाद लेने लगा। तो उसने विप्र से पूछा कि महाराज ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का प्रसाद है, कौन सा चरणामृत है, इससे क्या फल की प्राप्ति, पूरी विधि बताई उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को कि आज मेरे भी भगवान, मैं भी आप बहुत गरीब था, आज मेरे प्रभु ने बहुत मुझ पे सुनी है। आज जब से मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा घर के अंदर में होने लगी है, मेरा सब कुछ भगवान ने दिया रखा है। आज मेरा मन और चित्त प्रभु के चरणों में है। मेरे घर के अंदर में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, कोई भी कष्ट मेरे को नहीं है। पूरी इतना विशाल इतना महान व्रत की कथा सुनकर ब्राह्मण उस लकड़हारे के मन में गई, आज मैं अवश्य जो मुझे लकड़ियाँ बेच के जो भी मेरे धन की प्राप्ति होगी, आज मैं अवश्य प्रभु का
घर के अंदर मैं कथा करूँगा। भगवान की कृपा से लकड़हारा जो नगर में गया उसकी लकड़ियाँ बड़े उचित दाम से लोगों ने, बड़े बड़े सेठों ने खरीदी। क्या तो बड़े धन की प्राप्ति हुई। लकड़हारे ने बाजार से अतर सामान खरीदा, 10वां हिस्सा निकाल कर भगवान की सामग्री की घर के अंदर में कथा करवाई। कराता कराता लकड़हारा भी भगवान की इस शरीर को छोड़कर परम धाम को भगवान को जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहाँ का उल्का मुख नाम का राजा अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर के अंदर में, बड़ा बड़ा विशाल मंदिर था, उस मंदिर के अंदर में हर रोज आता था, कथा रानी को कथा सुनाता था और कथा कहते भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा कहता था। बहुत दिन बीत गए। वहाँ पर एक बनिया वहाँ से अपनी नदी को, अपने नौका को किनारे लगाकर उस ब्राह्मण उससे राजा से पूछा कि राजन, तुम भी हर रोज आते हो, मैं भी रोज आता हूँ, तुम इस मंदिर में क्या करते हो? उस राजन ने कहा कि हे विप्र, हे भद्र पुरुष, मैं अपनी पत्नी के साथ इस मंदिर में भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा कहता हूँ। मेरी पत्नी, मेरी रानी बड़ी भाव और प्रिय के साथ धर्मी और धर्मवती है और इसने मुझे इस भक्ति मार्ग पर चलाया है। मैं कथा भगवान सत्यनारायण जी की कहता हूँ, सुनती है। जब से हमने ऐसा किया, हमारे राज्य के अंदर में हम प्रजा जो अनेक प्रकार के सुख और ऐश्वर्य के साथ जी रही है। हमारे राज्य के अंदर में किसी भी प्रकार कोई आपदा नहीं है। हर प्राणी जो है, हर प्रजा का जो है सदस्य सुखी सुखी है। इसी पदा विशाल उस कथा को सुनकर उस वाणी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में संतान नहीं है, कि परमात्मा संतान देने, भगवान के सब कुछ देने वाले हैं, भगवान तो अनेक सिद्धियाँ देने वाले हैं। तो ऐसी बात मानकर जाकर उस वाणी ने अपनी घरवाली लीलावती को बताई। लीलावती ने तुरंत कहा कि अगर हमारे घर में कोई भी संतान पैदा होगी, अवश्य घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा करवाएंगे। जैसा संकल्प किया, भगवान के प्रति निछावर किया, तो भगवान की कृपा से और जो लीलावती की गर्भणी हुई, 10 माह के बाद लड़की पैदा हुई। लड़की का नाम कलावती रखा। फिर जब पैदा हुई तो घरवाली लीलावती ने अपने वाली पति को कहा कि आप ऐसे कीजिए, अब भगवान में कथा करवा, जो अपने सुख न सुखी थी। संकल्प किया था कि एक कोई भी संतान जन्मे में हम कथा करवाएंगे। कहता कोई बात नहीं, अगले वर्ष करवाएंगे। करते कराते लड़की विवाह की योग्य होगी। विवाह होने लग गया। उसके सुयोग्य ढूंढकर उसको विवाह कर वेदिका के अंदर में वो कहने लगी। पत्नी ने याद करा, विवाह से पहले आप जो है संकल्प किया था भगवान सत्यनारायण जी की कथा कराओ। कहता कोई बात नहीं। फिर भूल गया, अभिमान के वश उसने व्रत को भूल गया। कहता कोई बात नहीं, भगवान दुष्ट हो गए सत्यनारायण भगवान की, जाओ तुम्हारी को अनेक प्रकार की दुख होंगे, कष्ट होंगे। भगवान ने श्राप दे दिया और वहाँ से जो है जो व्यापारी था और बनिया था, अपने ज्वाई के साथ दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए, उस राज्य के नाम था, उस राजा चंद्रकेतु नाम का राज्य था, राजा था। वहाँ पे व्यापार करने के लिए गया, नौका में बहुत सा धन लेके गया। वो जब उसने कहता भगवान का क्रोध हुआ था, जैसे धन को किनारे लगाकर वो एक बट के वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। वहाँ के चंद्रकेतु के राज्य के अंदर में चोर चोरी लेकर भाग रहे थे। उनको देखकर, उन दोनों को देखकर उसने, चोरों ने जो भी सामान चोरी का सामान तो उनके पास रखा। डर के मारे भी यही भी राजा के दूत है और वहाँ से भागे। पीछे पीछे राजा के दूत भी भाग रहे थे चोरों के पीछे। उन्होंने उनको चोर समझकर और जितना चोरी का सामान भी और उन दोनों को बानियों को उठाकर राजा के पास ले गए। राजा ने समझा कि यही चोर है महाराज, सामान समेत हमने इनको पकड़ लिया है, पकड़ कर लेके आए। उन्हें कोई नहीं सुनी। भगवान की कृपा से उनको क्या था, भगवान को जेल डाल दिया, कारावास में डाल दिया। अनेक प्रकार की दुख होने लगे। एक दिन की बात है, लीलावती जो है कि कलावती, इधर लीलावती कलावती जो घर के अंदर में उनको चोर सामान ले गए। बड़ा बड़ा धन की हानि होगी। घर के अंदर में दाना तक नहीं रहा। एक दिन की बात है, जो लड़की कलावती दूसरे घर में गई, वहाँ पर क्या थी, कथा हो रही थी। कथा को सुनकर, आरती होकर सुनकर थोड़ी देरी होगी। माँ ने पूछा बेटी देरी का क्या कारण है? तो कहने लगी माताजी मैं अच्छा कथा सुन के आई हूँ, भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा सुन के आई हूँ। तो उन्हें कहा बेटी तेरे पिताजी ने तेरे जन्मे पर कथा सुखना सुखी थी, संकल्प किया था कि अगर हमारे घर में कोई संतान होवे घर में कथा करवाएंगे। आज तक नहीं दी, ना उनका पता कहाँ गए। उन्होंने माँ बेटी ने गल में कपड़ा डाला, जो भी घर में दुख फूल का भगवान के अर्पण किया। भगवान प्रसन्न हो गए।
और उस राजा ने सपन दे विच दिखाई देते चंद्रकेतु नूं भी जो तुमने पकड़े चोर नहीं है, इनका जो भी इतना सामान लिया है, धन लिया है, इसका 10 गुना धन और दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे प्रजा को नष्ट कर दूंगा, राज्य को खत्म कर दूंगा। भगवान का स्वप्न में ऐसा आना, वो सुबह उठकर प्रजा को बताया। प्रजा ने कहा, पूरा अपने स्वप्न का विस्तार बताया कि महाराज आज मैंने स्वप्न ऐसा भगवान ने दर्शन दिए, सत्यनारायण भगवान ने भी जो हमने चोर समझ कर अंदर चोर डाली, चोर नहीं है। और उनको बाइज्जत बाहर प्रजा ने बाहर निकाला, उनको नवीन वस्त्र जड़ाए, जितना भी धन लेता 10 गुना धन देके उनको अपने राज्य में जाने की अनुमति दी। जैसे नदी पार करने लगे, नौका के अंदर में धन बहुत था, जो नौका अंदर में पानी डूबी थी, वहाँ पर दंडी रूप ब्राह्मण फिर परीक्षा ली, पूछा कि इस नौका में क्या है। वो कहते इसमें पत्ते भरे भी, क्योंकि धन के ऊपर पत्ते डाल ली। फिर झूठ बोले, कहते इसमें पत्ते भरे। भगवान कहना तथास्तु, ऐसा ही हो। जो तीना धन था सब पत्ते बन गए। फिर रोने लगे। फिर दंडी ब्राह्मण शर्मा गए, परमात्मा क्षमा की, भगवान हमने बार बार झूठ बोला है, हेराफेरी करी, जिसके कारण आज हमारे को बड़ा दुखी प्राप्ति हुई है। हमारे उस दोष को दूर कर दो। भगवान खुश हो गए, जो पहले जैसा धन था वैसा ही धन किया, और बड़े भाव और प्यार से अपने घर के अंदर में आए, निमंत्रण दे दिया। लीलावती कलावती को हम आ रहे हैं। जैसे वो कथा सुन रही थी, कथा बीच में छोड़ के पजियाँ खुशी के मारे, तो भगवान ने वहाँ से उनको लोप कर दिया। आकाशवाणी करती भी, तुम जाओ वापस, मेरी कथा को सुनकर पूर्ण करके आओ। तब इनकी प्राप्ति हुई। फिर लीलावती कलावती भागी भागी फिर वापस वहाँ पर गई, तो कथा पूरी सुनी और प्रसाद लिया, भगवान से क्षमा मांगी। सब ने इकट्ठे होकर घर में आए। परमात्मा सत्यनारायण की घर में हर पुण्य को रविवार को कथा कराते कराते परिवार युक्त परमात्मा के परम धाम को चले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपनी कथा पूर्ण करके राजा पर प्रसाद लेके गए। तो राजा ने कहा भी महाराज मैं प्रसाद एक रो, महाराज सत्यनारायण जी का प्रसाद बच्चे बेचारे छोटे छोटे लेकर उस राजा के पास गए। राजा ने उनके प्रसाद को समझ गिरा, धरती में गिरा दी। हम नीचों को प्रसाद नहीं खाते, गंदे है, फलाना हर चीज़ बोली। भगवान रुष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान जैसे तुंगध्वज नाम का राजा अपनी रियासत में आया, अपने राज्य को भ्रष्ट देखा और समझ गया कि मेरे प्रसाद ना लेने का कारण है। फिर वापस तुंगभयन राजा फिर उसमें आ गया, वहाँ पर बच्चों को एकत्रित किया जंगल के अंदर में, वन के अंदर में, उनसे कथा सुनी, उनसे प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद वैसे राजा जैसा अपने राज्य में आया, उन्हें राज्य को वैसा ही देखा, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। इसी प्रकार से कहते कलयुग के अंदर में कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। कहता सतयुग में अंदर, कलयुग के अंदर में सत्यनारायण भगवान की कथा जो भी सुनतेगा सुनाएगा, अंत में पर अनेक प्रकार के सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कहता जो ब्राह्मण था सत्यनारायण ब्राह्मण, कहता अगले जन्म में क्या हुआ, सुदामा बनया। कहता जड़ा कौन सा, कहना अगले जड़ा लकड़हारा था, कह क्या बना, कथा ने सुन के अगले जन्म उसनू जरा भिलो का केवट बनया। कहना केवट की उन्होंने जन्म मिलिया। कहता अगला तुंगध्वज नाम का राजे नू, कहता कौन सा राजा जड़ा जिसने अपने मूर्तवज नाम का राजा जिसने अपने बेटे नू आरी नाम चीर कर परमात्मा ने प्रसन्न कराया भगवान। कहना इसी प्रकार कहता उलकमक राजा जो राजा बलि बनया। इसी प्रकार से कहना कलयुग के अंदर में भी जो भी इस कथा को सुनेगा भगवान के अनेक कष्टों को छोड़कर भगवान के अंतर्धाम में जाएगा। इसी प्रकार से ऋषियों ने बड़े खड़े होकर सारा अपने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आपने हमारे को कलयुग के अंदर में ऐसा ऐसा विधान बताया, आगे इन ग्रंथों में अंकित हो जाएगा, और जो भी घर के अंदर में भगवान की कथा सुनेगा सुनाएगा, उनके घर के अंदर में अनेक प्रकार के मंगल कर्म होंगे, भगवान के अनेक आशीर्वाद प्राप्त होएगा, और अनेक दुखों को छोड़कर अंत में भगवान की शरणागत जाएगा। इसलिए ऋषियों ने खड़े होकर भगवान की सत्य और अपने सूत जी महाराज का अभिनंदन किया, प्रार्थना की और जयकारा लगाया। आप भी लगाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो अपने सतगुरु महाराज की जय, बोलो अपने माता पिता की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो गंगा माता की जय, बोलो सुनहरी नेत्रा वाली माता तेरी सदा सदा ही जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।